नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी और वहां पर भी प्रभु राम के मंदिर के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और जिन हाथों ने जिसने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है। देखिए, आपका परिचय, आपका वैसे वो परिचय क्या ही कोई कुछ वाक्यों में कर पाएगा निपेन मिश्रा जी, लेकिन जैसे प्रभु राम और हनुमान जी के रिश्ते के लिए जब हनुमान जी को अपना परिचय देना था माता सीता को, तो उन्होंने कहा था राम दूत में मातु जानकी। वैसे ही भगवान राम के दूत के तौर पर आपने जो अपना योगदान दिया है। लेकिन एक बार अगर हम आपको अब नजारा यहाँ से दिखा दें, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास, और ये वो हिस्सा है जहां पर अब मतलब जिस राम दरबार की हम लोग पहले चर्चा करते थे निपेन जी, वो राम दरबार अब सज के तैयार है। और सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत हुई थी, आप हमें कहते थे मंदिर ऐसे ऐसे बनेगा, ये परकोटा पूरा होगा। अब वो तस्वीर उभर कर आने लगी है। तो इस पड़ाव पर निपेन जी, आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे और कहां तक काम पहुंचा है, समझाएंगे? तो आइए चलते हैं, हम लोग राम मंदिर पहुंच गए हैं निपेन जी के साथ, और वो अब हमें बताएंगे कि किस तरह से अभी लाखों दर्शक आपको लाइव आज तक पर देख रहे हैं। मंदिर का ये हिस्सा है और ये परकोटा, यहाँ से मतलब अगर आप 360 हमें बता सकें कि अभी क्या क्या बना है, क्या क्या बाकी है। आज आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जी हाँ, और यदि आप मंदिर को देखेंगी तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये मंदिर का निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोहे वगैरह लगे हुए हैं जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह उतारे जा रहे हैं। स्वर्ण कलश ऊपर लग गया है। कलश जो सबसे ऊपर है वो जरा जूम इन करके दिखा दीजिए। हाँ, स्वर्ण कलश के बारे में आप बता रहे थे। और वह लग चुका, इसका मतलब ये अपनी पूर्णता की ओर है। हाँ। जो मंडप, ये प्रार्थना मंडप है, इसका कलश आप देख रहे हैं। उसके बाद वो गुर मंडप है जिसका कलश है, फिर आगे चल करके अगला मंडप है, इसका कलश है, और आखिरी मंडप ये है, इसका कलश है। तो इस प्रकार पूरे 5 मंडप पूर्ण हो गए जी। परकोटा के बारे में आप शुरू से बता रहे थे कि ये अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये दरअसल फ्रंट एंट्रेंस जिसे कहते हैं मंदिर का, ये वाला हिस्सा है। वो ईस्टर्न गेट का एंट्रेंस है। ईस्टर्न गेट का एंट्रेंस। और यहीं पे आप हमेशा बताते थे कि चारों तरफ हमें एक परकोटा और मंदिर से भी ज्यादा पत्थर इसमें लग रहा है। जी हाँ, दुगना, मंदिर से दुगना पत्थर इसमें लग रहा है। यानी अगर 4,50,000 क्यूबिक फीट है जी, तो ये लगभग 9 लाख क्यूबिक फीट है। और ऐसा ही नहीं है, पूरी लागत भी दुगनी है जो कि इस पर की हुई है। ये चारों तरफ कनेक्टेड हो जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा कनेक्ट होगा जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया कि यहाँ तो कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए कनेक्टेड नहीं है कि लॉजिस्टिक इशू है। देखिए, गाड़ी जा रही है, तो इसको बंद हम आखिर में करेंगे। अच्छा। तो इसलिए ये इतना हिस्सा खुला हुआ है, इसी से मशीनें आती हैं। तो यह छोड़ करके अब आप परकोटा जो है अपनी पूर्णता की ओर है। सितंबर में यह पूर्ण हो जाएगा। अब जरा राम दरबार के बारे में 1 मिनट। ये शिव का मंदिर है जिसकी पूजा हुई 5 तारीख को। शिव के मंदिर जिसपे स्वर्ण कलश आप देख सकते हैं। अगर मेरी जानकारी सही है, 33 इंच लगभग जितना महाकाल जी में है शिव जी की, और 600 किलो के आसपास है। हाँ, बिल्कुल, 600 किलो का जी शिव जी। तो यहाँ से देखिए, ये प्रवेश द्वार है और बिल्कुल एंट्रेंस में आपने जो स्ट्रक्चर राम मंदिर का देखा है वो आपको यहाँ से भव्य दिखाई दे रहा है। जिन 5 शिलाओं की वो बात कर रहे थे और स्वर्ण कलश की बात कर रहे थे, वो भी आपको लगभग 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे ऊपर जो एक 6 है, वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जो ये है। अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर तो आपने देखा ही है, रामलला के, भगवान राम के बचपन के दर्शन है। और जो ऊपर वाला जो एक फ्लोर बना है, वहां पर राम दरबार सज के तैयार है। चलिए, तो निपेन जी के साथ चलते हैं और जो यहाँ पर ब्रॉन्ज के पैनल्स आपने बताए जी, वो आप दिखाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को। यहाँ से शुरुआत होता है। हाँ, भारत माता सहित अखंड भारत दर्शन।
ये म्यूरल का जो वाह, भारत माता का सहित अखंड भारत का दर्शन जिसे आप कह रहे हैं, और ये पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है। जी जी जी। ऐसे कितने पैनल्स लगने वाले हैं सर? ये कुल मिलाकर इस पूरे परकोटा में 80 पैनल लगेंगे, सब बन गए हैं। अच्छा और सब अब पैनल में एक एक करके लगने शुरू भी हो गए। अच्छा। हाँ, तो 6 मंदिर। ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये आप पूछेंगी कि ये आपने ब्रॉन्ज का कैसे चुना? हाँ, क्यों चुना? तो इसको मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का एक मत यह था कि भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक तो हमारे भगवान है जो हमारा व्यक्तिगत विश्वास है, विश्वास। दूसरा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका सामाजिक संदेश है। तो उन्होंने यह कहा कि आप इसमें ऐसे म्यूरल्स लगाएं हाँ। जो मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों को जिन महात्माओं ने अपनाया उनका यहाँ पर कथा हर म्यूरल में बताएं और नीचे कैप्शन में स्पष्ट करें कि यह क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए चुना गया। जी। तो एक तरीके से जो उनका सोशल मैसेजिंग थी जी। उसका एक ही आवश्यक उदाहरण था भगवान का, जो कि मैं ये अवश्य कहूँगा कि इसमें बहुत कुछ इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी का योगदान था। अब आप हमारे साथ मंदिर के अंदर चलिए, क्योंकि यहाँ पर से आपको पता चलेगा। और उन दिनों निपेन जी जब हम लोगों की बात होती थी सर, तो बस शुरू हो रहा था। जी हाँ, आप ऐसे ही गई थी। जी ऐसे ही गए थे सर। और सीढ़ियों पे मतलब, और उसके बाद से अनेकों हाथ। एक बार फिर से जो बेसिक्स है इस मंदिर के, अगर हमारे दर्शकों को आप बता दें कि पत्थरों के बीच आपने कुछ भी, मतलब पत्थर पर पत्थर रेस्ट कर रहे हैं, ये आपने समझाया था। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। चलिए। और उस समय मैंने आपको यह कहा था कि यहाँ पे सिंह द्वार होगा, हनुमान जी होंगे। ये सिंह द्वार दिखाइए, यहाँ पर दोनों तरफ से सिंह, और उसके बाद से जो प्रवेश द्वार में है इसको ग्रैंड बना रहे हैं, और इसी के साथ हनुमान जी, हनुमान द्वार, और कहते हैं कि हनुमान जी के गरुड़ जी हैं, और दूसरी तरफ गरुड़ जी हैं। तो हनुमान जी और गरुड़ जी, और हनुमान जी के और गरुड़ जी के बिना पूरी जो रामायण की संकल्पना है, जो पूरा आधार है, वो इसीलिए है। और अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक बार कैमरा पलट दीजिए और उधर दिखाइए हमारे दर्शकों को, वो भी हमारे साथ यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और इसी के साथ पहले रामलला और फिर राम दरबार की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं पूरी तरह से मंदिर बनकर अब तैयार है, और अब मंदिर में कोई भी काम नहीं बचा है। ये अपने दर्शकों को बार बार बताते हुए, क्योंकि निपेन जी यही बता रहे हैं कि मंदिर में अब कोई काम नहीं बचा है, मंदिर पूर्ण हो चुका है। और अब ये वाले हिस्से में हम पहुंच गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे राम दरबार, ये देखिए, ये वो भव्य हिस्सा जो हम लोग उस दौरान दिखा रहे थे निपेन जी। मैं आपको यहाँ अवश्य दिखलाना चाहूँगा। आप आगे आ जाइए। ये इसका अवश्य चित्र लें। हाँ, इसका चित्र ले रहे हैं, ऊपर दिखाइए। हाइट है, ऊपर का चित्र लें। ऊपर का ही ले रहे हैं, वो बताइए सर। ये मंडप है, गुरु मंडप, जिसमें कि आपको इस प्रकार का कार्य, और आप सोचें कितना कठिन रहा होगा जब इसकी कार्विंग यहाँ मौके पे की गई होगी। निपेन जी, हाँ जी हाँ, स्वर्ण दरवाजा, क्योंकि शुरुआत वहाँ पर राम मंदिर में भी हम लोगों ने, आपने तस्वीरें सबसे पहले दिखाई थी, यहाँ पर भी हम स्वर्ण द्वार लगा रहे हैं। बस ये स्वर्ण के दरवाजे बने हैं। हाँ। ये योगदान भी बॉम्बे के एक व्यापारी महोदय ने किया है जी। पूरे स्वर्ण का योगदान एक व्यक्ति ने किया है। अच्छा। जिसका कि कुल वजन 45 किलो है। 45 किलो। और 45 किलो वजन का 50 करोड़ मूल्य है, जो एक व्यक्ति ने किया। तो अब हम आपको, आप देख लें, ये ऐतिहासिक है, आपको हम दर्शन के लिए ले चल रहे हैं सीधा राम दरबार में, क्योंकि ये रामलला के दर्शन नीचे हुए हैं, उसके बाद से
सीधा राम दरबार जो कि पहले से प्लान था सर, इसको बनने में लगभग कितना, क्योंकि वो खत्म होने के बाद इसको आपने शुरू किया था। जी। कितना टाइम लगा सर, और इसके लिए क्या क्या खास आपने किया? वो ये डिजाइन का हिस्सा तो था जी। थोड़े साल बाद, जब एक दो साल हो गए, हमें बताया था लाइव जी हाँ, कि 2022 के करीब हाँ। ये हुआ कि प्रथम तल और द्वितीय तल भी बनेगा। हाँ। और फिर इसका निर्माण कार्य दिया गया जी। अब आप प्रथम तल पे हैं, हाँ जहाँ राम दरबार है, जी। और कुल मिलाकर के अब 3 मंडप रह गए। 3 मंडप रह गए। 5 से शुरू किया नीचे, हाँ। अब 3 है, और जब ऊपर जाएंगे तो 2 मंडप होगा। 2 मंडप। इसीलिए टेपरिंग स्ट्रक्चर है जी। और क्या जो एक ओरिजिनल हम लोग वीएचपी की तरफ से देखते थे मंदिर का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बरकरार रखा गया है, या उससे इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं? वो इंस्पिरेशन लिया गया जी। जो प्रारंभ में 1992 में बना जी। और आर्किटेक्ट वही है। अच्छा। सोमपुरा जी, जो स्वर्गीय सिंघल जी ने हाँ। तय किया था जी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर पूरा भव्य मंदिर की कल्पना हुई, और उसके साथ एक बहुत बड़ी बात जो हुई जी। वह जो यहाँ पर धनराशि लगी है, 100% धनराशि श्रद्धालुओं की है। ये बात तो हाँ। हमने आपको पहले भी बताया। तो ये वो भव्य दर्शन जिसके लिए आप लोग भी इंतजार करेंगे, थोड़ा सा इंतजार है, ये न्यास की तरफ से होना है, लेकिन भगवान राम का दर्शन हमारे दर्शकों को भी करा दे, क्योंकि अब हम राम दरबार में पहुंचे हैं। और एक अलौकिक मतलब शक्ति, एक अलौकिक विश्वास, एक अलौकिक श्रद्धा जगाने वाली इन मूर्तियों के जरिए आप पूरे राम दरबार को देख रहे हैं, जिसमें आपको सभी भाई भी दिख रहे हैं, माता सीता भी दिख रही हैं, और हनुमान जी भी दिख रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम तो हो ही रहा होगा? जी हाँ, डेली आप देख रही हैं, पुजारी लोग बैठे हुए हैं जी। तो अब आप ऊपर देखिए, बिल्कुल, ये रामेश्वरम है। वाह। यहाँ शिव स्थापना पूजन श्री राम कर रहे हैं जी। हाँ, रामेश्वरम को एकदम चरितार्थ यहाँ पर किया गया है मूर्तियों के जरिए, जिसमें भगवान राम वहाँ पर शिवलिंग में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, और समुद्र से आप देख रहे हैं भगवान अवतरित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसके बाद से ही सीता जी को के लिए वो गए थे। तो कुल मिलाकर ये हमने राम दरबार का एक नज़ारा आज आपको दिखा दिया है। अब कुछ दिनों में जब ये खुलेगा आम दर्शकों के लिए तो वो भी आएंगे। 2-3 चीजें जो मैं जल्दी जल्दी आपसे जानना चाह रही थी सर, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि जहां पर रामलला को पहले रखा गया था, वहां पर आप लोग एक म्यूजियम भी बनाने की सोच रहे हैं, जहां से लोग ये जान सके, क्योंकि टेलिंग हिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लेस। मतलब हम अपने इतिहास को भी, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग अभी जब चलेंगे जी, तो मैं आपको वो स्थान भी दिखाऊंगा, और हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे केवल इतना बता दूं कि वही रेप्लिका, जी, वही वस्तुओं का इस्तेमाल, जैसे टीक वुड पे हम बनाएंगे, हाँ, और उसको ऊपर से संरक्षण के लिए और वातावरण से बचाने के लिए ग्लास, अनब्रेकेबल ग्लास, टफन ग्लास, वो कैनपी भी, वो जो टाट कहते हैं, वो भी वहाँ रखेंगे, वो टाट भी वहाँ रखेंगे जी, और जो उनके लिए ये दिया होगा, और कैप्शन में इतिहास होगा। सप्त मंदिर जो बनाया गया है, और वहाँ पर एक पानी का भी वाटर बॉडी भी है, और बीच में वृक्ष है। ये सप्त मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या है सर? यहीं से दिखा देते हैं, ये सप्त मंदिर वाला हिस्सा सामने ही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये आप सप्त मंदिर का चित्र ले लें। हाँ, इधर से ही जाना है? जी हाँ, जी। चलिए आइए आइए। ये तो सप्त मंदिर यहाँ से साफ दिखेगा हमारे दर्शकों को। 7 मंदिर है चारों तरफ, और बीच में वाटर बॉडी, और बीच में वो वृक्ष उनको दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है आप बताते हुए हैं जी? ये हमारे प्रधानमंत्री जी के राम के उस गुण को, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं,
उसमें जो सामाजिक समरसता उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आप 7 मंदिर बनाइए। अच्छा। जिसमें वाल्मीकि जी हों, महर्षि वाल्मीकि जी, और जिसमें अहिल्या जी हों, जिसमें अगस्त मुनि हों, जिसमें निषाद जी हों, जिसमें सबरी माता हों, तो वशिष्ठ जी हों, तो उनके लिए कहा गया कि 7 मंदिर की ये होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक अंतिम दर्शन हमारे दर्शकों के लिए यहाँ से, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे, यहाँ जाते हैं, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि एक तरफ जो बाल अवस्था है, जिन्हें हम लला भी कहते हैं, राम लला से लेकर राजा राम तक के दर्शन करने के लिए अब ये मंदिर तैयार है। और उसी रामायण में जो एक सामाजिक समरसता का संदेश है, जिसमें भगवान राम, माता सबरी के बैर से लेकर मतलब केवट सबसे केवट राजा सबकी चर्चा है, वो सोचते हुए सप्त मंदिर बनाया गया है। तो उधर हम चल रहे हैं। जी। एक और मंदिर है हाँ। जो वास्तु की दृष्टि से बना है जी, ये वाला वो है शेषा अवतार। शेषा अवतार, क्योंकि भगवान राम की रक्षा उन्होंने की थी। हाँ, लक्ष्मण जी का हाँ। स्वरूप पूरा और पीछे शेषनाग। अच्छा। तो वह यहाँ पर भगवान है, इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अच्छा। यही एक बाहर जो मंदिर परकोटा के है हाँ। उस मंदिर का जो शिखर है जी। उसका स्वर्ण पूर्ण किया जाना है, बाकी अंदर का सब कुछ पूर्ण हो चुका है। अंदर का पूर्ण हो चुका है। ये हमारे जटायु जी हैं। जटायु महाराज, ठीक है जी। जो हाँ। हर क्षण यहाँ क्यों रखा गया हाँ। दिशा क्यों यहाँ है हाँ। इसलिए कि यह हर क्षण भगवान को ध्यान करते हैं, तो इनका फेस और आईज जो है वो मंदिर के जो शिखर है उससे मिला हुआ है 100%। हाँ। अच्छा, इनकी नजरें और मंदिर का शिखर एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में है। कई लोग कह रहे हैं कि जैसे रामलला जी के समय में प्रधानमंत्री आए थे, इस बार थोड़ा लौकिक किया गया क्या, जब राम दरबार में प्राण? निश्चित रूप से सबकी राय न्यास में यह थी हाँ। कि प्राण प्रतिष्ठा जी एक बार होती है जिसका एक अपना सिग्निफिकेंस होता है हाँ। दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक होती है जी। और उसको कराने में यथासंभव साधु समाज के लोगों को हाँ। बुलाया जाना चाहिए। 3 तारीख से और 5 तारीख तक सभी साधु समाज के लोग यहाँ पर आए। अब आपकी कुछ जिज्ञासा थी कि क्या नवंबर वगैरह में हाँ। एक भव्य कोई कार्यक्रम होकर के संपन्नता होगी हाँ। मैं जानता नहीं हूँ, न्यास विचार करेगा हाँ। एक कार्यक्रम हाँ। है, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है हाँ। तो इसलिए आप उसको कोई घोषणा नहीं कर सकते, वो अधिकृत नहीं है हाँ। आपको जब पहला टेन्योर था पीएम का, तो पीएमओ में भी सबसे मुख्य पद देना और फिर राम मंदिर के लिए आपको चुनना, आपकी नजर में क्या वजह रही होगी? मुझे मुश्किल, आप कहेंगे कि ये तो आपको नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपको चुना। नहीं है, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा और क्या हुआ। जब ये ट्रस्ट का घोषणा हुई तो श्री पीके मिश्रा से मेरी बात हो रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय का कार्य कर लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको टांट के रूप में कहा कि यही देना था। रिटायर्ड आदमी को इतने वर्षों के बाद ऐसा ही करना था। हम तो समझते थे कुछ गवर्नर वगैरह होगा। कुछ भी ना हो तब उस समय मैं कुछ भी ना हो में था। तो कम से कम मंदिर निर्माण का कार्य दिया जाए। मतलब मैंने पर आ गया। गवर्नर से मैं इसको नीचे समझ रहा था, इसे यहाँ आने के बाद पता लगा कि इसकी कोई तुलना ही नहीं है। किन चीजों में फंसे थे? यहाँ तो राजा राम की सेवा के लिए भगवान ने पहले ही चुन लिया है। तो वो अमित शाह जी का फोन आया, एक दिन के अंतर में ही आ गया। अच्छा। कि आपने सुना कुछ मंदिर निर्माण की रुचि दिखाई है। हाँ। मैंने कहा जी मेरी मिश्रा जी से बात हुई है। हाँ। बस इतना करके उन्होंने फोन काट दिया। हाँ। 2 दिन बाद हाँ।
ट्रस्ट का प्रारूप हाँ। गृह मंत्रालय से आया कि साहब क्योंकि आप भी होंगे सदस्य, तो आप उस दृष्टि से देख लीजिए। वैसे तो ये फाइनल है। देखा हमने, उसमें लिखा था, उल्लेख किया, एक निर्माण समिति होगी, उसका अध्यक्ष होगा। इस प्रकार से हम यहाँ हैं। निपेन मिश्रा जी, आपने इतना वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को न सिर्फ मंदिर में राम दरबार जी के दर्शन करा दिए, अभी थोड़ा सा बाकियों को इंतजार करना है, लेकिन आपने दर्शन कराए। मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है, सबसे बड़ा इनका संदेश है। मोल्डिंग्स बस हटने वाले हैं। आसपास का परगोटा भी लगभग 70% तैयार है। सितंबर तक कह रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सारे स्वर्ण कलश लग चुके हैं और आपकी अब अयोध्या में इंतजार कर रहे हैं लोग। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में अयोध्या से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।